सो फ्रेंड्स, आजकल मैं जिससे भी मिलती हूँ, मेरे से यही पूछते हैं लोग कि आपने मिसेज़ मूवी देखी? तो मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने मिसेज़ मूवी देखी है? अगर आपने देखी है तो बड़ी अच्छी बात है। अगर आपने नहीं देखी, तो मैं तो ये कहना चाहूँगी कि ये मूवी शुरू से ही हर घर में चलती आई है। हर घर में मिसेज़ मूवी चल रही है और चलती रहेगी, क्योंकि जब तक बड़े लोग, बुज़ुर्ग लोग अपनी आदतें नहीं सुधारेंगे, तब तक ये मूवी चलती ही रहेगी। और खाली बुज़ुर्ग लोग नहीं, कई बार ये भूमिका हस्बैंड भी निभाते हैं। जिस घर में सास नहीं होती, ननद नहीं होती, देवर नहीं होते, तो वहाँ पे पति भी ये भूमिका पूरी तरह से निभाते हैं। ताने मारना, तुम्हारे माँ-बाप ने कुछ दिया नहीं, तुम्हारे माँ-बाप ने कुछ सिखाया नहीं, सारी ये कमी एक हस्बैंड भी पूरी करता है। होता क्या है, जब एक लड़की शादी करके आती है, तो सास, ससुर, ननद, देवर सब उम्मीद रखते हैं, कि ये लड़की हमें खुश करेगी, टाइम पे हमारा सारा काम करके देगी। सबको उम्मीदें होती हैं, लेकिन एक लड़की को उम्मीद नहीं होती, उससे कोई 2 बोल प्यार के भी बोलेगा। कोई उससे भी पूछेगा कि तुम्हें भी कुछ चाहिए? क्या तुम भी खुश हो? तो लड़की की खुशी का ध्यान कोई भी नहीं रखता। उसकी सारी उम्मीदों पे पानी फिर जाता है, जब वो ससुराल आते ही नए-नए रंग देखती है। वो खाना बनाती है, तो खाने में कमी निकाली जाती है। वो पूरा 100% देती है कि मैं जो काम करूँगी, सबको पसंद आएगा। पूरी कोशिश करती है वो, लेकिन फिर भी वो खाना पसंद नहीं आता। जैसे ही उसके अंदर कमी रह जाती है, तो क्या कहते हैं, इसके माँ-बाप ने तो इसे कुछ सिखाया ही नहीं है। फिर वो कपड़े धोएगी, तो कपड़ों में कमी निकाली जाएगी। कपड़े तो साफ़ ही नहीं धुले हुए। चटनी चाहिए, तो मिक्सी वाली अच्छी नहीं बनी हुई, सिलबट्टे की चटनी टेस्टी होती है। ये मूवी तो शुरू से हर घर में चलती आई है। जब लड़की कुछ लेके आती है ससुराल से, उसमें कमियाँ निकाली जाती हैं। जब शादी करके आती है लड़की, दहेज चेक किया जाता है, इसके माँ-बाप ने क्या-क्या दिया इसको। थोड़ी-सी कमी रह गई तो लड़की को गालियाँ नहीं मिलती, लड़की के माँ-बाप को, भाई-बहन को, सबको गालियाँ दी जाती हैं। और कई घरों में तो मैं ये देखती हूँ, एक लड़की के साथ इतना बुरा बर्ताव होता है कि जो उसकी बहन होती है आगे, छोटी बहन होती है, उसका शादी से विश्वास ही उठ जाता है। वो तो डर जाती है शादी के नाम से कि शादी के बाद ये सब होता है, तो वो ये कहती है कि मैंने शादी करनी ही नहीं है। तो कब तक ये पुराने विचार चलते रहेंगे? कब तक ये मिसेज़ मूवी हर घर में चलती रहेगी? आप लोग अलमारी में पुराने कपड़े होते हैं, उनको बाहर कर देते हो। हमारे अंदर जो वेस्ट होता है, हम उसे बाहर निकाल देते हैं। हर घर से पुराना सामान निकाल दिया जाता है, तो ये पुरानी बातें, पुराने विचार, ये कब तक चलते रहेंगे? कब तक बहू और बेटी में भेदभाव होता रहेगा? बेटी अगर सुबह 11 बजे तक सोई हुई है, तो उससे कोई नहीं पूछेगा, लेकिन बहू को सुबह 5 बजे उठना ही उठना है। बेटी घर का कोई काम नहीं कर रही तो चलेगा, लेकिन बहू को सबकी ज़रूरतों का ध्यान रखना ही रखना है। उसे टाइम पे खाना भी बनाना है, टाइम पे कपड़े भी धोने हैं, और फिर भी उसे ये बातें भी सुननी है कि तुम सारा दिन घर पे करती ही क्या हो? जब एक बहू घर पे होती है, तो किसी को मेड का काम पसंद नहीं होता। लेकिन सोचो, यही लड़की जब तलाक ले लेती है आपसे, फिर आप मेड लगाते हो। मेड को आप तनख्वाह भी देते हो हर महीने बाद। उसको कुछ बोलते हुए डरते भी हो, त्योहारों पे मिठाई भी देते हो उसको। और आपको ये डर भी होता है कि हमें छोड़ के चली जाएगी। तो बहू का आप इसलिए अपमान करते हो, ये तो हमें छोड़ के ही नहीं जाएगी, इसके पास और कोई चारा ही नहीं है। शायद आज तभी से तलाक ज़्यादा होने लग गए हैं, क्योंकि लड़कियों का अपमान शुरू से ही होता आया है। कभी लड़कियों के आगे 2 बोल प्यार के नहीं बोले किसी ने। किसी ने ये नहीं पूछा कि तुम्हें भी कुछ चाहिए? एक लड़की अपनी सारी खुशियाँ, सारी ख्वाहिशें, सारी इच्छाएँ मार देती है, जब वो शादी करके आती है। सिर्फ़ इसी उम्मीद पे कि ससुराल वाले उससे खुश रहेंगे। लेकिन ससुराल वाले कभी खुश ही नहीं होते। सबको ये उम्मीद होती है कि ये हमें टाइम पे सारे काम करके देगी, लेकिन 2 बोल प्यार के नहीं बोले जाते। दिन-रात उसकी कमियाँ निकालनी, इसे इसके माँ-बाप ने कुछ नहीं सिखाया। जैसे ही लड़की बीमार हो जाती है, उसको मायके में छोड़ के आ जाओ। जब तक वो ठीक है, काम करती रहेगी, उसे ससुराल में रखा जाएगा। जैसे ही उसे कोई बीमारी लग जाती है, उसे ससुराल में छोड़ दिया जाता है। उसे दिन-रात इतना सुनाया जाता है, इतना टॉर्चर किया जाता है कि एक अच्छी-भली लड़की को पागल बोलने लग जाते हैं लोग। दिन-रात यही कहते हैं कि इसे तो कुछ नहीं आता, ये तो बेवकूफ़ है। एक समझदार लड़की को भी बेवकूफ़ बना दिया जाता है, सिर्फ़ इस वजह से कि वो एक फ्री की मेड मिली हुई है आपको। उसे सैलरी देना तो दूर की बात, आप लोग 2 बोल प्यार के भी नहीं बोलते। तो कब तक ये पुराने विचार ऐसे ही चलते रहेंगे? कई घरों में तो हमने आज भी ये देखा है कि वो लोग क्या कहते हैं कि बहुओं को सिर ढका हुआ होना चाहिए, बहुओं को घूँघटे में रहना चाहिए।
कितने घरों में हमने ये बातें देखी कि पहले तो चलो अनपढ़ लोग ऐसे करते थे, लेकिन जो पढ़े-लिखे लोग हैं, वो भी इन बातों को मानते हैं कि लड़कियों को घूंघट में होना चाहिए, सिर के ऊपर पल्ला होना चाहिए उनके। और कई लोग हमने ऐसे भी देखे हैं कि जहाँ पे बहुएँ उल्टा-सीधा बोलती हैं और फिर भी उन्होंने घूंघट निकाल रखा होता है। और कई लोग इतनी रिस्पेक्ट करते हैं, कई लड़कियाँ हमने ऐसी भी देखी हैं कि ससुराल वालों की इतनी रिस्पेक्ट करती हैं और उनके गले में चुन्नी भी नहीं होती। तो आप लोगों को सिर पे पल्ला चाहिए या आपको रिस्पेक्ट चाहिए? तो इन पुराने विचारों को कब आप बाहर करोगे? हर घर में तलाक होते जा रहे हैं, सिर्फ़ किस कारण से? कि छोटी-छोटी गलतियों की वजह से। आज इस लड़की ने ये काम अच्छा नहीं किया, हर काम में कमी निकालनी। अगर मेड कमी छोड़ देती है तो उसको कुछ भी नहीं कहेंगे, क्योंकि पता है वो कल से आएगी ही नहीं और उसको सैलरी भी फ़िक्स मिलनी ही मिलनी है। वो अगर 2 दिन छुट्टी पे भी है, तो भी उसको पैसे मिलने ही मिलने हैं। लेकिन बहुओं को 1 दिन के लिए भी छुट्टी नहीं मिलती। किसी भी बहू का संडे नहीं आता, कोई एतवार नहीं आता कि आज उसका संडे है, उसे आराम करने दो। कब तक ये फ़र्क चलता रहेगा कि बहुओं के साथ इतना अनादर होता ही रहेगा? तभी मैं आपको ये बोल रही थी कि आपको मिसेज़ मूवी देखने की ज़रूरत क्या है? ये मूवी तो हर घर में चलती आई है। कइयों घरों में हम आज भी देखते हैं कि बहुओं का दिन-रात अपमान होता है। कभी परिवार वालों के सामने, कभी रिश्तेदारों के आगे, कभी पड़ोसियों के आगे और कहीं पे सास-ससुर, ननद-देवर नहीं होते तो ये कमी पति पूरी कर देता है। पति कोई मौका नहीं छोड़ता पत्नी को बेइज़्ज़ती करने के लिए। नौकरों के आगे भी पत्नी को बेइज़्ज़त किया जाता है। उसका कोई सम्मान नहीं होता और फिर कई घरों में हम ये देखते हैं पति भी सम्मान नहीं करता, ससुराल वाले भी सम्मान नहीं करते, तो आगे उनकी औलाद भी उनका सम्मान नहीं करती। अगर आप सम्मान करोगे तो ससुराल वाले भी सम्मान करेंगे। अगर हस्बैंड सम्मान करता है तो सास-ससुर भी सम्मान करते हैं। जिस घर में लड़की का पति उसका सम्मान नहीं करता, उसके ससुराल वाले भी नहीं करते, आगे उनकी औलाद भी नहीं करती। तो हर किसी को यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको चाहिए खुशहाल परिहार परिवार चाहिए, धन-दौलत चाहिए तो पहले घर की लक्ष्मी का सम्मान करो। मंदिरों में जाना छोड़ दो, गुरुद्वारों में जाना छोड़ दो। पहले जो घर में लक्ष्मी है, पहले उसका सम्मान करो। फिर आपके घर में धन-दौलत सब कुछ आएगी और शायद तलाक होने भी बंद हो जाएँगे, अगर आप बहुओं को सम्मान देने लग जाओ तो। कभी किसी से बहू से पूछा नहीं जाता कि तुमने भी कुछ करना है, तुम्हें भी कुछ चाहिए। लड़की को कुछ भी चाहिए होता है तो ये कहा जाता है कि अपने मायके से लेके आएगी। जब कुछ काम करना होता है तो बहू ससुराल में करेगी, लेकिन जैसे वो बीमार हो जाती है, उसे कोई बीमारी लग जाती है तो उसे मायके में छोड़ के आ जाओ। काम वो दिन-रात आपके घर का करेगी, लेकिन वो बीमार हो गई है तो बीमारी का खर्चा उसके मायके वाले उठाएँगे और फिर भी उसे 2 बोल प्यार के नहीं बोले जाते। तो कब तक ये चलता रहेगा? कब ऐसी मूवी बनेगी जिसमें बहुओं को सम्मान मिलेगा, बहुओं को प्यार मिलेगा? आज भी वही मिसेज़ मूवी बनी जो शुरू से हर घर में चलती आई है। लड़कियों की दिन-रात बेइज़्ज़ती करना, तुमने खाना अच्छा नहीं बनाया, तुमने बर्तन साफ़ नहीं किए, मेड नहीं आएगी तो क्या होगा? क्योंकि बहू भी घर पे नहीं है। तो बहुओं को मेड की तरह रखना कब छोड़ोगे आप लोग? कई घरों में हम देखते हैं कि बहुओं को रानी बना के रखते हैं, शहज़ादी बना के रखते हैं। उस घर में लक्ष्मी भी दौड़ के आती है। लेकिन जिस घर में बहुओं का अपमान होता है, दिन-रात उनको टॉर्चर किया जाता है, ये कहा जाता है कि इसके माँ-बाप ने कुछ नहीं दिया, इसके माँ-बाप ने इसको कुछ नहीं सिखाया, तो उनके घर में जो होता है, वो भी खत्म हो जाता है। दिन-रात टॉर्चर किया जाता है बहू को, मारा-पीटा जाता है। कई बार तो हम ये भी देखते हैं कि घर का कोई नुकसान हो जाए तो बहुओं को आगे कर दिया जाता है। बहुएँ सिसकती रहती हैं, आँसू बहाती रहती हैं, किसी को कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। थोड़ी भी गलती हुई नहीं उसको मायके छोड़ के आ जाओ। कई घरों में हमने ये भी देखा है कि लड़कियों का बैग हमेशा पैक रहता है। जैसे ही कोई गलती होती है सिर्फ़ उसके मायके में छोड़ के आ जाओ। तो कब तक ऐसा चलेगा? कब तक बहुओं का इतना निरादर होता रहेगा? बहुओं को अपमान के घूँट भरने पड़ेंगे। तो जिसने मिसेज़ मूवी देखी हो, तो बताना आपके घर में भी ये सब होता है? आपके परिवार में होता है ऐसा? मैं तो बहुत सीन देखती हूँ ऐसे, कितनी लड़कियों के साथ ऐसा हुआ। हर घर में एक मिसेज़ मूवी चलती ही आई है और पता नहीं कब तक चलती रहेगी। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी बातें अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगी हों तो इसे लाइक कर देना और आगे शेयर कर देना किसी ऐसी लड़की के पास जिसके साथ आज भी ये काम हो रहा हो, जिसका आज भी अपमान होता हो। कितनी लड़की दुखी हैं, वो सैड-सैड स्टेटस लगाती हैं। तो मैं लड़कियों से भी यही कहना चाहूँगी, अगर आपके साथ ये हो रहा है, तो सैड स्टेटस लगाने बंद कर दो। कुछ अपने लिए जीना शुरू कर दो, क्योंकि कोई आपसे नहीं पूछेगा कि आपकी खुशी किसमें है। आप खुश हो, उदास हो, आपको कोई कमी तो नहीं है। हर कोई आपके काम में कमी निकालेगा। जितना आप सोचोगे कि मैं सबको खुश करूँ,
वो लोग उतना आपसे परेशान होंगे, उतनी आपके काम में कमियाँ निकालेंगे। तो कल फिर मैं आऊँगी आपके पास एक और सच्ची बात लेकर। मैं हर वीडियो में यही बोलती हूँ कि सच्ची बातें लेके आऊँगी मैं, जो सबके साथ हो रही हैं इस टाइम। तो उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी और जिसने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, वो सब्सक्राइब भी कर देना।